प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी के महीने 17 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। इसलिए दिल से धन्यवाद कहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को जरा उठाकर परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। रात को आपने हमें अच्छी नींद दी प्रभु, आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें कृपा से जगाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें रखा, उसके लिए धन्यवाद। समाधान से जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी दिव्य कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, आपकी दिव्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आंखों के पुतली के समान आप हमें सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमें अपने हथेली पर आपने रचा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। कोई अनर्थ या कोई भी बाधा हमारे पास ना आकर हमारे हर एक आने जाने में प्रभु आप हमें संभालते, आपने दूतों को भेजकर हमें चारों तरफ से घेरे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता के 117 के 2 वचनों में कहते हैं कि हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। हालेलुया। इसलिए दिल से खुशी के साथ प्रभु को धन्यवाद करें, आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। उल्लासित होकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी और हमारी दृष्टि लगाते हैं। धन्यवाद पिता, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ जगाया, आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, अपनी कृपा से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु आपकी कृपा उतर आए, हम प्रार्थना करते हैं। आपके प्यार प्रभु हर जन के ऊपर प्रभु भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनकी नौकरी आशीषित रहे। हालेलुया। उनके नौकरी के विषय में वो प्रभु अद्भुत कार्य बने। हालेलुया। प्रभु दुनिया में प्रभु रोशनी बने। हालेलुया। इस दुनिया के प्रभु आप उनको अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करने वाले हैं, आपके नाम की महिमा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले प्रभु। आपके कोड़े खाने से जो हमें चंगाई मिलती है, वही चंगाई यीशु मसीह के नाम से हम इनके ऊपर घोषित करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि हर रोग के लिए आप ही अच्छे वैद्य है। इसलिए प्रभु जो आर्थराइटिस है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, जो हड्डियों का जो घिसने का जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। जो कैंसर सेल्स है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। हालेलुया। जो भी मांसपेशियां है वो जो कमजोर हो रही है यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाए। हालेलुया। पूर्ण आरोग्य आपने इनके शरीर में दी है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक सूजन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पूर्ण समाधान, पूर्ण स्वास्थ्य इनके शरीर में हो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो भी काम के विषय में जो भार से है, आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, आप उनके लिए प्रवृत्ति करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाए उनके उस आर्थिक विषयों में, प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, आप उसमें से उनको छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो एडमिशन का जो विषय है आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। शादी की उम्र से जो है बच्चों के लिए आप अद्भुत कार्य करें प्रभु। हालेलुया। आज के दिन प्रभु जो भी विषय में जो भार से है कि आज अद्भुत कार्य होना है प्रभु, वो जो अधिकारी लोगों के पास जब जाते तो आपकी कृपा बने रहे। जैसे आपका वचन कहता है कि राजा का हृदय भी आपके हाथों में है प्रभु, वैसे ही आप ही उनको नदी में जिस तरीके से बहाना है आप उसको बहाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर जगह आपकी कृपा बनी रहे, आपका समाधान बने रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज शाम की मीटिंग को भी आप असाधारण तरीके से आशीषित करते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और
और समाधान में आप भरपूरी से जिए करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आज हमें याद करने के लिए ये है कि आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा। हम कैसे महानता में हमें जीना है उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं आप सबको याद है, तो इसलिए हम आज भी पूरे दिन भर हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म हमारे बीच में करेंगे। इसलिए आप जरूर प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों को भी आप आमंत्रित करें। ये अंतिम समय में हम जो कर सकते ये है कि हम कम से कम लोगों को बताएं और परमेश्वर की उपस्थिति में ले आए। हालेलुया। हम उनको प्रोत्साहित करें कि उनको सिर्फ घर से ही उनको ज्वाइन करना है, जूम में ही उनको ज्वाइन करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आगमन के लिए हम सब तैयार हो। हालेलुया। आइए ध्यान देंगे आज जो पवित्र आत्मा हमें आलोचना देते हैं इब्रानियों की किताब से 4:16 वचन। हालेलुया। हम सब अच्छे से जानते हैं, बहुत ही प्रधानता देने वाले वचन है। उसमें से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। तो हम सिंहासन के पास हम कैसे जा सकते हैं मेरे प्रिय लोग? यीशु मसीह के नाम से हम जा सकते हैं, जिनके द्वारा हमें दया मिलती है, हमें अनुग्रह मिलती है। हालेलुया। अगर यहाँ पर इसलिए आओ मतलब इसलिए बोला तो मतलब उसके ऊपर कुछ लिखा है कि क्या कारण क्या है। तो हम 14 से अगर पढ़े तो उसमें लिखा है कि सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हालेलुया। अभी उदाहरण के लिए अगर देखें तो हम कोई प्रधान मनुष्य के ऑफिस में अगर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टेंशन होता है कि कैसे उनसे बात करेंगे, अगर उनसे हम जाएंगे तो क्या वो हमारे लिए करके देंगे कि नहीं। लेकिन अगर वहां पे ऐसा कोई हो जो हम अच्छे से जानते हो तो हम उनका नाम लेके जा सकते हैं। हम कहते हैं कि अरे हमारे ऐसे कोई है जिनके नाम से हम जा सकते हैं तो हमारे लिए कार्य होगा। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, पिता परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारे लिए एक महायाजक है। हालेलुया। पुराने नियम में अगर देखें तो वहां पर भी एक याजक थे परमेश्वर के पास जाने के लिए, और आज जो है हमेशा हमेशा के लिए जो पवित्र महायाजक यीशु मसीह है। हालेलुया। जिन्होंने हमसे कृपा दिखाई, जिन्होंने दया दिखाई और अपना खुद का जान दिया हमारे लिए, और पवित्रता में हमें परमेश्वर पिता के पास ले आते हैं। उन यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें दी है मेरे प्रिय लोग, ताकि हम पिता के पास आ सके। हालेलुया। इसलिए जब हमारा परमेश्वर हमें अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहने के लिए जब हमें अगुवाई मिलती है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हालेलुया। तो हम कह सकते हैं कि मैं पिता के पास जा सकता हूँ, मेरे लिए यीशु मसीह मेरे लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए ही पिता के बाजू में बैठे। हालेलुया। क्योंकि हमारी जो कमजोरी या हमारी जो बलहीनता है उसको दूर करके यीशु मसीह हमारे लिए खड़े होते हैं, जैसे कि हम 15 के वचन में पढ़ते, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में जिए तो उनको पता है कि कैसे उन्होंने निर्बलताओं को सामना किया। इसलिए यीशु मसीह अच्छे से जानते हैं हमारी जो कमजोरी या हमारी जो निर्बलताएं हैं उसमें कृपा और अनुग्रह दिखाने वाला महायाजक है। हालेलुया। वो ये नहीं कहते कि अरे तुमने पाप किया, तुम ऐसे हो वैसे हो। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारा यीशु मसीह बहुत अच्छे से हमारी अवस्था को जानते हैं, हमारी जो कमजोरी है या हमारी जो भी खूबी है या जो नाकाबिलियत है वो सब परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक अवस्था से जाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना जान दिया। हालेलुया। जान दिया ताकि वो हमारे लिए खड़े हो सके और वो हमारे लिए याजक बन सके। हालेलुया। आमीन। इसलिए अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने ऐसे नहीं है कि जो बड़े महल में या सोने के महल में वो पैदा हुए, नहीं, लेकिन वो एक
मुंशी में पैदा हुए, वो सबसे जो है वहाँ पे उन्होंने निंदा सामना किया, हर एक भार, हर एक प्रयास को उन्होंने सामना किया। और आज जब वो हमारे लिए जी उठे और वो हमारे लिए जो पिता के बाजू में बैठे हैं, तो वो हमारे दिल को, हमारे जो दर्द को, हमारी जो नाकाबिलियत या हम में जो भी अवस्था है उसको अच्छे से समझने वाला अच्छा एक महायाजक है जो पिता के बाजू में है। हालेलुया। इसलिए हम कैसे जा सकते हैं पिता के पास? हम धैर्य के साथ जा सकते हैं या बांध कर जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे लिए यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग से गए हैं और वो हमारे लिए महायाजक बने हैं। हालेलुया। वो हमारा यीशु मसीह जो हमारी और करुणा दिखाकर, हमें जो अनुग्रह दिखाकर, हालेलुया, हमारे लिए जो लहू बहाने वाला जो यीशु मसीह है, जो हमें उद्धार करता है, या हमारे हमसे जो प्यार करने वाला, जो है अनंत जीवन हमें देने वाला यीशु मसीह, हालेलुया, वो हमारे लिए हमारी जो निर्बलताओं को वो समझता है। हालेलुया। जिसे यहाँ वचन में लेकर, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुख को ना समझे, वो जरूर समझता है, वो हमारे जैसे ही परखा भी गया है। हालेलुया। और इसलिए उनके द्वारा हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के सिंहासन में जब जाते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा हम जा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए खोल देते हैं। हालेलुया। वो सिंहासन खोल देते हैं ताकि हमारी जरूरतों पर भी हो या कभी भी हो, परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। हालेलुया। हम वहां पर उस भवन में हम बैठ सकते हैं, हम रह सकते हैं। यीशु मसीह वहां पर है, इसलिए ऐसे एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है। हालेलुया। हमारे दर्द के समय, हमारे परेशानी के समय में हमें जो परमेश्वर की कृपा की जब जरूरत है, तो हम दौड़ कर हम जा सकते हैं, वहां पर हम रह सकते हैं परमेश्वर के सिंहासन में, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। दूसरे एक ट्रांसलेशन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो हम पापी थे, जो हम में कोई खूबी नहीं थी, लेकिन आज हम निर्भय होकर, हम आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ हम पिता के पास जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बलहीनता है उसमें हमें कृपा मिलती है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हमारी सभी जरूरतों को हमारे लिए पूरा करने वाला, जो हमें सहायता देने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम हमेशा परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। ये लेकिन काफ़ी लोग नहीं जान सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर के पास कभी भी दौड़ कर नहीं जा सकते हैं, वो शायद हमें भगा देंगे। नहीं मेरे प्रिय लोग, वचन हमें सिखाता है कि हम कभी भी परमेश्वर पिता के पास, उनके सिंहासन के पास दौड़ कर हम जा सकते हैं, निकट हम जा सकते हैं, या बांध कर हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए महायाजक यीशु मसीह हमारे लिए है। हालेलुया। उनके द्वारा जो दयालु, जो अनुग्रह कार्य है, वो हमारे लिए, हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के सिंहासन में जाते हैं तो वहां पर मनुष्य कह सकते हैं कि अरे तुमने पाप किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, लेकिन हमारा परमेश्वर वचन कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वो हमारे पापों को नहीं देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता हम में देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा हम जाते हैं। हालेलुया। इससे कोई परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी अवस्था हो, मेरे प्रिय लोग, हम धैर्य के साथ आज के दिन परमेश्वर के सिंहासन पर जाए, दौड़ कर जाए और उनकी कृपा को, उनकी दया को हम प्राप्त करें। हालेलुया। हमारी जो परेशानी है उसमें परमेश्वर से सहायता को प्राप्त करें। इसलिए हम सिर्फ दूसरों को ही हमारी परेशानी को डिस्कस ना करें, ना ही हम दूसरों को बोलकर या हम खुद ही बैठ के हम चिंता ना करते रहे, लेकिन हियाव बांध कर दौड़ कर परमेश्वर के सिंहासन पे जाए, क्योंकि उनके पास सब चीज के लिए उत्तर है। हालेलुया। आपके जीवन की कोई भी प्रश्न हो, वो सब प्रश्न प्रभु हमारे लिए उत्तर देंगे। हालेलुया। इसलिए सिर्फ प्रश्न को, हमारी जो परेशानी है उसी को बोलते हुए या चिंता करते हुए ना बैठे, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन पर दौड़ कर जाए और यीशु मसीह के नाम से हम अपने हर एक परिस्थिति में हम परिहार, उत्तर
प्राप्त करके हम बैठे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा को हम प्रकट करेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। याद रखें, आज शाम की मीटिंग में आप जरूर प्रार्थना के साथ आप भागी बने और दूसरों को भी आमंत्रित करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।